Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. In this video I am going to tell you about the most important questions in your syllabus of the BA first year if you are studying in Kumaon University related colleges. So let's start. तो आज की वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होगी, क्योंकि इसमें हम वो आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो मोस्टली रिपीटेड हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो आपके सिलेबस को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो आपका जो कोर्स है उसमें जो 2 पेपर होंगे, क्योंकि अब एनुअल सिस्टम लागू हो चुका है, आपको पता ही है। तो अब इंग्लिश लिटरेचर के 2 पेपर होंगे, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो फर्स्ट पेपर को 2 यूनिट में डिवाइड किया है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट को देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में 2 पार्ट किए गए हैं। 6 जो लेसन्स हैं वो यूनिट फर्स्ट में हैं और यूनिट सेकंड में 10 एसेस हैं। वैसे ये लेसन नहीं है, ये ऐसे कहे जाएंगे क्योंकि ये निबंध लिखे हैं एसिस्ट के द्वारा। तो देखिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूँ तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए सर फ्रांसिस बैकन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली ऑफ स्टडीज सबसे ज़्यादा है, होने के लिए ग्रेट प्लेस भी है, लेकिन ऑफ स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये याद रखिए कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 2 रूपों में आपको तैयार किए करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो एज एन असिस्ट भी पूछा जाता है, निबंधकार के रूप में भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मतलब राइटर बेस्ड होता है, असिस्ट बेस्ड होता है, और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो चैप्टर बेस्ड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है तो आप चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन का तो आंसर दे देंगे, लेकिन साथ में आपको एसिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं साथ में बताते रहूँगा कि कहाँ पर एसिस्ट के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर किसके बारे में है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात तो फ्रांसिस बैकन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एज एन एसिस्ट ले लीजिए, एक निबंधकार के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज ए राइटर पूछा जा सकता है। दूसरा ऑफ स्टडी ऑफ ग्रेट प्लेस, मतलब उसके जो ऐसे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो है सबसे मोस्टली जो रिपीट होता है वो ऑफ स्टडीज़ के बारे में ही पूछा जाता है। सर फ्रांसिस बैकन के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, एज एन एसिस्ट कैसे हैं, निबंधकार के रूप में क्या है, क्या क्वालिटी है, कैसे उनकी पोइटिक स्टाइल है। तो ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से कहें तो एक तरीके से अगर हम आपको बताएं तो ये जो है सर फ्रांसिस बैकन वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है सर फ्रांसिस बैकन को, ठीक है। तो सर फ्रांसिस बैकन को एज एन एसिस्ट और उसके जो ऑफ स्टडीज और ऑफ ग्रेट प्लेस इनके बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ स्टडीज और सर फ्रांसिस बैकन एज एन एसिस्ट। पढ़ने के लिए आप ऑफ ग्रेट प्लेस भी पढ़ लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में। सर फ्रांसिस बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, अंग्रेजी निबंध का पिता कहा जाता है। तो अपने आप में ही ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके बारे में मोस्टली ही आता है। आगे बढ़ते हैं जोसेफ एडिसन के ऊपर। तो जोसेफ एडिसन को अगर देखते हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जोसेफ एडिसन सर रोजर एट द थिएटर एंड ऑन द विम्स ऑफ द लॉटरी एडवेंचर्स। तो इसमें सर रोजर एट द थिएटर और ऑन द विम्स ऑफ द लॉटरी एडवेंचर्स, सबसे ज़्यादा ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचर्स है, लेकिन सर रोजर एट थिएटर भी पढ़ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। और जोसेफ एडिसन के बारे में भी आप एज एन एसिस्ट भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के बारे में। ओलिवर गोल्ड स्मिथ द मैन इन ब्लैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मैन इन ब्लैक होने के लिए द टिबल्स भी है, लेकिन यहाँ पर मैन इन ब्लैक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ तो द मैन इन ब्लैक को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, जो ये ऐसे है निबंध के रूप में बहुत पूछा जाता है। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ को भी एज एन राइटर आप तैयार कर लिए, एज एन एसिस्ट तैयार कर लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहते हैं 1 2 3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर आता है सर रिचर्ड स्टील, सर रॉजर एंड द विडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी है, तो ये आप तैयार करें यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट सेकंड की तरफ को हम चलते हैं। यूनिट सेकंड में क्या क्या है। यूनिट सेकंड में देखिए, अगर यहाँ पर देखते हैं नाम आ रहे हैं चार्ल्स लैम्ब, प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेस कहा जाता है अपने आप में। चार्ल्स लैम्ब एज एन एसिस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर उनका जो पाथोस जो आता है, एक वर्ड पाथोस एंड ह्यूमर का ब्लेंड जो करते हैं, वो मिक्सचर जो करते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। पुअर रिलेशन में एज एन
पूछा जा सकता है। लेकिन चार्ल्स लैम्ब को अगर मैं देखूं तो मैं ये कहूँगा कि एजेन एसिस्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इसका जो चार्ल्स लैम्ब है एजेन एसिस्ट पढ़ लीजिए, और जो पाथोस एंड ह्यूमर के जो ब्लेंड करते हैं, मिक्सचर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। मतलब आप एजेन एसिस्ट तैयार कर ले तो ये अपने आप में वो आ जाएगा, ये चीज़ अपने आप ही आ जाएगी उसमें। पुअर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम्ब एजेन एसिस्ट बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप करें कि लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर भी आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश स्नोबरी, इसको भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश स्नोबरी इस एज ए लेसन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें बोर्स, बोर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप एज एन एसिस्ट भी पढ़ लीजिए। और इसके बाद द वर्शिप ऑफ द वेल्दी, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज एन, अगर आप ऐसे देखते हैं द वर्शिप ऑफ द वेल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर भी है, जेबी प्रिस्ले एज एन एसिस्ट जरूर पढ़िए, जेबी प्रिस्ले एज एन एसिस्ट भी आ सकता है, और लेक्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एजी गार्डनर, दोनों तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अ फेलो ट्रैवलर, इसकी ऐसे जो है निबंध जो है फेलो ट्रैवलर बहुत अच्छी कहानी है, मॉस्किटो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एजी गार्डनर के बारे में एज एन एसिस्ट पूछा जा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर आपको सिलेबस ना पता हो इसमें, मतलब पेपर किस तरीके से आएगा, तो मैंने यहाँ पर ये पेपर के बारे में भी डाल रखा है। आपने मॉडल पेपर लिए होंगे तो उसमें भी लिखा ही था, तो ये हमने सीधे कुमाऊं यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया गया है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द 4 क्वेश्चन। तो कैंडिडेट को क्या करना है, 4 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। द क्वेश्चन पेपर शैल कंप्राइज 2 सेक्शन। तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। तो आपने अभी देखा, तो यहाँ पर ए यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, तो ए और बी आप यही समझ लीजिए, ए यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट सेकंड से बी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए ऑफ 24 मार्क्स। सेक्शन ए होगा 24 मार्क्स का, शैल कंसिस्ट ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसा ही समझ लीजिए। इन दिस क्वेश्चन 6 पे, तो सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर नहीं आ रहे हैं, समझ लीजिए जरा क्लियरली। इसमें आएंगे 4 एक्सप्लेनेशन, 4 एक्सप्लेनेशन आएंगे विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से आएंगे। 3 फ्रॉम यूनिट फर्स्ट और 3 फ्रॉम यूनिट सेकंड। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है पैसेज आ रहे हैं, इसका मतलब आपको इसके एसेस पढ़ने होंगे। कहीं से भी उठा के कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इसका एक्सप्लेनेशन करो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट से आएंगे और यूनिट सेकंड से आएंगे, यूनिट फर्स्ट से और यूनिट सेकंड से। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से आएंगे, और आएंगे कितने, टोटल कितने आएंगे, 6 पैसेज आएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट, जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट किए गए हैं, शैल बी सेट एंड आउट ऑफ विच कैंडिडेट शैल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। 6 दिए जाएंगे, करने होंगे आपको 4। 3 यूनिट फर्स्ट में आएंगे और 3 यूनिट सेकंड में आएंगे। आपको टोटल करने होंगे 4, आपको करने हैं। फ्रॉम द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट शैल बी सेट, ओके, 4 पैसेज ऑफ एंड ऑफ 6 मार्क्स, और हर जो पैराग्राफ होगा वो 6 मार्क्स का होगा। इन सेक्शन बी, तो देख लीजिए आपको मैंने बता दिया, सेक्शन ए होगा 24 मार्क्स का, आएंगे कितने, 6 पैराग्राफ आएंगे, करने कितने होंगे, 4 करने होंगे आपको, ठीक है। तो 2 वहाँ से सेक्शन ए से यूनिट फर्स्ट से, और 2 यूनिट सेकंड से आपको करने होंगे। 6 मार्क्स होगा, 6 4 जा 24 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। अब सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में वहाँ पर होंगे क्वेश्चन, और होंगे शॉर्ट नहीं होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर आएंगे तो सीधी सी बात है, आपको बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये फ़ायदा आपको मिलेगा, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो कहीं माइन्यूट चीज़ें जो आ जाती हैं राइटर के बारे में, ऐसे के बारे में, वो नहीं आएंगी। 17 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, एंड सेट ऑन द प्रेस्क्राइब, जो ऑथर्स टेक्स्ट जो आपके प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जो कोर्स के अंतर्गत हैं, उनसे दिए जाएंगे। 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, तो 1 जो करना होगा आउट ऑफ 2 फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, मतलब आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा यूनिट फर्स्ट से, और 1 अटैम्प्ट करना पड़ेगा यूनिट सेकंड से। तो और तीसरा जो होगा, एक क्वेश्चन जो आपको होगा, तो एक क्वेश्चन आप यूनिट फर्स्ट या यूनिट सेकंड से, जहाँ से आपके मन में आए, जहाँ आपको अच्छा लग रहा हो, उसमें से एक चूज करके 3, तो आपको टोटली यहाँ पर करने हैं 3, आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। 17 मार्क्स का एक है, तो 3 का हो गया 51 हो जाता है, ठीक है, और वो 24 हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा टोटल हो जाता है 75 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ड्रामा शेक्सपियर के बारे में। दूसरा जो पेपर होगा सेकंड, वो होगा प्ले के बारे में। शेक्सपियर के 2 प्ले दिए गए हैं आपके कोर्स में, प्रेस्क्राइब किए गए हैं, एक है 12th नाइट और एक मैकबेथ। इसमें भी सेम वही होगा, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से यहाँ पर आपके इसमें स्टेंजास आएंगे, पैराग्राफ आएंगे। आपको उस टेक्स्ट को पहचानना पड़ेगा किसमें से लिया गया, सेक्शन ए सेक्शन बी, 24 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से 6 पैसेजेस आएंगे, 6 पैराग्राफ आएंगे। 6 पैराग्राफ में से आपको
4 अटैम्प्ट करने होंगे, 2 यूनिट फर्स्ट से 2 यूनिट सेकंड से आपको अटैम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन बी में उसी तरीके से सेक्शन जो आपका सेक्शन बी होगा वहाँ पर आएंगे 17 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में। यूनिट आपको वहाँ पर पार्ट ए, पार्ट 1 यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड होगा, वहाँ पर आपको एक अटैम्प्ट करना है और एक अटैम्प्ट आपको करना है यूनिट सेकंड से, और लास्ट में दोनों यूनिट में से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको करने होंगे। तो ये तो हो गई बात अभी हमारे सिलेबस की। सिलेबस के बाद अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन 12th नाइट प्ले। सो मैंने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एसेस एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि जो पहला पार्ट है आपका एग्जाम का जो पेपर फर्स्ट है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स आपको बता दिए। अब बात करते हैं प्ले की, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से वो सुन लेते हैं। 12th नाइट में ड्रॉ द कैरेक्टर्स को ड्यू क्वेश्चन। कोई भी प्ले अगर आता है, ये एक जनरल एडवाइस है, सबको दी जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो कुछ ना भी करें तो आपको कम से कम जो कैरेक्टर है और स्टोरी है वो तो अच्छी तरह पता ही होनी चाहिए, सो दैट यू मे बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ताकि आप हर आंसर आप दे सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, जितनी भी प्ले अगर आप कोई भी प्ले अगर आप होता है अगर आपके सिलेबस में, तो आप उस प्ले की स्टोरी समझ लें, पहला काम। दूसरा, उसके सारे कैरेक्टर्स तैयार कर लें। आपकी सारी जो क्वेश्चंस है वो सब आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए बात करते हैं ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्यू कोरिसिनो का कैरेक्टर स्केच मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरो है वो तो इंपॉर्टेंट हुआ। कैरेक्टर स्केच ऑफ मारिया है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सेबेस्टियन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सर टॉबी एंड मालवोलियो है, कैरेक्टर स्केच ऑफ वायला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलिविया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ओलिविया हमने लिखा नहीं, लेकिन वायला और ओलिविया भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वायला और ओलिविया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यू कोरिसिनो, ओलिविया एंड वायला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यू कोरिसिनो सबसे ज़्यादा, उसके बाद वायला, उसके बाद ओलिविया, और उसके बाद ये बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपेयर कंट्रास्ट पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए। 12th नाइट एज ए रोमांटिक कॉमेडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लॉट कई बार पूछा जाता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में सब प्लॉट पूछा जाता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन तैयार कर लीजिए। इलस्ट्रेट द वेरियस काइंड्स ऑफ लव। अब यहाँ पर देखिए जो प्ले है हमारा, उसमें कई प्रकार के जो लव है, लव अलग अलग प्रकार के प्रेम देखने के लिए मिलते हैं। एक ड्यू कोरिसिनो का प्रेम है, एक ओलिविया का प्रेम देखते हैं, एक वायला का प्रेम देखते हैं, अपने भाई के प्रति है, अब ड्यू कोरिसिनो के प्रति किस तरीके से है, वायला का लव कैसा है। तो यहाँ पर आगे पूछा भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव ऑफ वायला एंड ओलिविया। ओलिविया और वायला के लव में क्या डिफरेंस मिलता है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैकबेथ। मैकबेथ में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए नोट ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द प्ले मैकबेथ। सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया है मैकबेथ में, अगर आपको पढ़ा होगा तो उसमें विचक्राफ्ट आती हैं, विचेस आती हैं, चुड़ैलें आती हैं, आत्माएं आती हैं, अपने आप जो डैगर है, जो कटार है, जो जिस कटार से वो मारने के लिए जाता है मैकबेथ, वो हवा में उसे वो तैरता हुआ देखता है और वो देखता है कि वो पॉइंट कर रही है कि जाओ और डंकन को मारो। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट है, आत्माएं हैं, इसमें चुड़ैलें दिखाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर नेचुरल एलिमेंट का क्या योगदान रहता है मैकबेथ के प्ले में या ट्रेजेडी में, ये पूछा जा सकता है। अगला है कैरेक्टर स्केच या पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का भी मतलब कैरेक्टर स्केच ही होता है। कभी आ जाए पेन पोर्ट्रेट का मतलब तो आप अलग ना समझे, पेन माने कलम से, पोर्ट्रेट माने चित्र बनाना, मतलब वही चरित्र चित्रण करना है। मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो बात कहें, बात तो वही है, दोनों के आंसर सेम ही लिखे जाएंगे। मैकबेथ एज ए ट्रेजिक हीरो कह लीजिए, मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच तो आप वो लिख सकते हैं। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ दूसरी है, उसकी पत्नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेडी मैकबेथ का भी कैरेक्टर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। बैंको, मैकबेथ और बैंको में कैरेक्टर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए आ सकता है। तो मैकबेथ और बैंको का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के हैं, दोस्त थे दोनों ही। राइट एन ऐसे ऑन द कैरेक्टर ऑफ मैकडफ। मैकडफ का कैरेक्टर आ सकता है, कम इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा तो ही है। राइट ए नोट ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी एज ए सेक्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। राइट ए नोट शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर आप एक नोट लिखो या शेक्सपियर एज ए ट्रेजिक राइटर पर नोट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। मैकबेथ एज ए स्टोरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। मैकबेथ जो है एक कहानी है कन्फ्लिक्ट की, कन्फ्लिक्ट में द्वंद्व की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से लोगों के मन में द्वंद्व चलता है, कोई ना कोई बात उनके दिमाग में चल रही होती है, ये करूँ नहीं करूँ। जैसे अगर हम मैकबेथ को देखें, वो कहता है ये करना है नहीं करना है। लेडी मैकबेथ को भी हम देखते हैं, ये करें नहीं करें, ठीक है। वह पहले तो जाना चाहती है कि उसका जो डंकन है कत्ल करने की जाना चाहती है, फिर लेकिन उसका मन बदल जाता है। तो इस तरीके से कई अंतर्द्वंद चलते हैं, जिसे कहा जाता है दिमाग के अंदर लड़ाई चल रही है दो विचारों की, करना है नहीं करना है, क्या करें क्या ना करें, अंतर्द्वंद। तो ये पूछा जाता है मोस्टली। राइट ए नोट ऑन आयरनी यूज इन द प्ले ऑफ मैकबेथ। तो ये एक आयरनी पर भी आप जरूर तैयार कर लेना क्वेश्चन, चाहे 12th नाइट की बात करूँ चाहे मैकबेथ की बात करूँ। तो राइट ए नोट ऑन आयरनी यूज इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ में जो आयरनी यूज हुई है, व्यंग जिसे हम कहें विडम्बना,
कहीं भाग्य की विडंबना है या एक तरीके से मजाक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजाक बना हुआ है या विडंबना नज़र आती है, आयरनी जो यूज हुई है, ठीक है, परिहास तरीके से यहाँ भाग्य का मजाक हो रहा है या किस तरीके का मजाक हो रहा है, तो राइट ए नोट ऑन आयरनी, आयरनी वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैकबेथ का। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आप अवश्य श्योरली मैं कहता हूँ आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हमेशा आपको एडवाइस दूंगा कि हमेशा अगर आपको अगर अच्छी तरह से क्वेश्चन तैयार होता है तो आप हेडिंग वाइज लिखा करें। अगर आपको अच्छी तरह तैयार नहीं है तो हेडिंग वाइज को छोड़कर आप वहाँ पर उसको बिना हेडिंग के लिखा करें। तो ये सब है। और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात और बता दूं कि इस तरीके से और भी मैंने बना रखे हैं, इसमें मैंने कई सारी चीज़ें जो वो है वीडियोज़ हैं मैंने आपके फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर के लिए बना रखे हैं, आगे और भी बनाई जाएंगी। तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में उसके बाद आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लिए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में एक जगह कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।